हमारा दिल और टाइम बॉम्ब में बस एक ही फ़र्क है। टाइम बॉम्ब के फटने का एक्चुअली एक टाइम होता है, बट हमारा दिल कोई वार्निंग नहीं देता। इंडिया में हार्ट अटैक के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, कभी जिम में, कभी फील्ड पे, कभी ग्राउंड पे, कभी तो क्लासरूम में भी। सैडली 17 से 30 साल के एज में भी हार्ट अटैक एक कॉमन कॉज ऑफ डेथ हो चुका है। सेलिब्रिटीज जिनको हम हेल्दी और एक्टिव कंसीडर करते हैं, उनके लिए भी छोटी उम्र में हार्ट अटैक एक कॉमन बात हो चुकी है। पर क्या हमें इससे डरना चाहिए? जरूर, क्योंकि कोई भी इम्यून नहीं है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों इंडिया में हार्ट अटैक्स इतने ज्यादा हो रहे हैं और कैसे आप अपने हार्ट हेल्थ को बेटर बना सकते हैं बाय मेकिंग सम प्रैक्टिकल चेंजेस इन योर डाइट एंड लाइफस्टाइल। So let's talk about what is a heart attack. सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि हार्ट अटैक होता क्यों है विद एन एग्जांपल। हम सबके घरों में पानी की पाइपलाइन तो होती ही है, इजंट इट? ये पाइपलाइन घर के अंदर पानी सप्लाई करता है, पर अगर पानी में बहुत ज़्यादा कचरा हो और हम उसे साफ ना करें तो ये कचरा उस पाइपलाइन में अटक जाएगा। इससे पानी का फ्लो कम होता रहेगा धीरे धीरे, एंड वी माइट नॉट नोटिस इट इन द बिगिनिंग, लेकिन अगर टाइम के साथ साथ ये ब्लॉकेज एकदम ही ज़्यादा बढ़ जाए तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब पानी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। वैसे ही जब हार्ट तक ब्लड और ऑक्सीजन ले जाने वाली जो आर्टरीज है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट को ऑक्सीजन और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलना बंद हो जाते हैं। और हार्ट हमारे बॉडी का एक इंजन है। जैसे एक गाड़ी का एक इंजन बिना फ्यूल के नहीं चल सकता, वैसे ही हमारा हार्ट ब्लड सप्लाई के बिना ऑफ कोर्स नहीं चल सकता। एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमेशा हार्ट तक पहुंचने चाहिए ताकि वो ठीक से काम कर सके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज इट। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ब्लॉकेज होता क्यों है? वेल, जैसे जैसे हम लाइफ में बैड हैबिट्स अक्यूमुलेट करते चले जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई जंक फूड खा लिया इधर उधर, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, स्ट्रेस है, वैसे वैसे हमारी आर्टरीज में प्लाक फॉर्म होने लगता है। प्लाक एक तरीके का मान लीजिए स्टिकी सब्सटेंस है जो कोलेस्ट्रॉल, फैट्स या फिर कैल्शियम जैसे चीज़ों से मिलकर बनता है और ये अक्यूमुलेट होकर ब्लड फ्लो को धीरे धीरे रोकने लगता है, एंड इवेंचुअली दैट लीड्स टू हार्ट अटैक। अब इंडिया में ये प्रॉब्लम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है वो समझने की कोशिश करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, व्हाई आर यंगर पीपल एट द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, जबकि नॉर्मली हार्ट अटैक का रिस्क एज के साथ माना जाता था कि बढ़ेगा। वेल, हमें एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, हमारी लाइफस्टाइल ड्रास्टिकली बदल चुकी है। मॉडर्न लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके से दिखती है। 8 से 12 घंटे के लिए डेस्क जॉब, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, और उसके बाद रिलैक्सेशन के लिए आप टीवी देखते हैं, बिंज वॉच करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं और रैंडम चीज़ें खाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम से कम हो गई है और अनहेल्दी हैबिट्स एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही है, और ये है पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है हमारी डाइट। हमारे दादा परदादा हमसे कई गुना ज़्यादा हेल्दी खाना खाते थे। दे हैड होम कुक्ड मील्स और उनके लाइफ में जंक और प्रोसेस्ड फूड बहुत ही कम था या ना के बराबर था। सेकेंडली, देयर वाज मच मोर ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो खेत में उगाया जाता सब्जी, चावल या गेहूँ वो डायरेक्टली उनके प्लेट में आ जाता था। आज हम दुनिया भर से रेडीमेड चीज़ें ऑर्डर करते रहते हैं, एक तो जैसे कि केचप, जैम, स्नैक, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट सूप, बर्गर्स, पिज्ज़ाज एंड पता नहीं क्या क्या। इन पैकेज फूड में शुगर और सोडियम के लेवल्स ज़रूरत से बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आप ही बताओ, घर पर खाना पकाते हुए आप चीनी और नमक कितना डालते हो? टेस्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत, पर इन पैकेज फूड में बहुत ज़्यादा सॉल्ट और शुगर होता है। और ये सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता। सॉल्ट और शुगर ये सब ऐड किए जाते हैं शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए एंड टू एनहांस द टेक्सचर एंड द फ्लेवर। ये एडिक्टिव बनने लग जाता है फिर। और सबसे डेंजरस रीजन है एडिक्टिवनेस। सॉल्ट, शुगर और फैट, ये तीनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है जिससे आपके ब्रेन के प्लेजर सेंटर्स को ट्रिगर करते हैं और इन प्रोडक्ट्स को फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रेव करने लगते हो। ये एक बहुत ही कॉमन स्ट्रैटेजी है जिससे फूड को एडिक्टिव बनाया जाता है ताकि इसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाए, ज़्यादा खरीदा जाए और कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट बना सके। अब तीसरा फैक्टर है मेंटल हेल्थ या स्ट्रेस।
फाइनेंशियल प्रेशर, रिलेशनशिप, जॉब का स्ट्रेस, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस का स्ट्रेस, हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का स्ट्रेस, ये सब बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड है। और जब लोग स्ट्रेस में होते हैं तो वो कंफर्ट के लिए अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म चूज करते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लैक ऑफ स्लीप, ओवर ईटिंग, ओवर वॉचिंग टेलीविजन और मोबाइल फोन। लैक ऑफ स्लीप सुनने में इतना सीरियस नहीं लगता है, बट इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड नेशन राइट नाउ। 61% इंडियंस गेट लेस देन 6 hours ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप। कम नींद से हमारी बॉडी कंटिन्यूस स्ट्रेस मोड में चली जाती है और इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हमारा हार्ट हेल्थ अफेक्ट होता है। ये सारे फैक्टर्स बिकम स्ट्रॉन्ग एंड मोर डेंजरस बिकॉज ऑफ वन मोर थिंग, हमारा इग्नोरेंस। हमें लगता है कि हेल्थ ऐसी चीज है जिसका ख्याल हम बाद में रख लेंगे और सब कुछ बाद में कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हेल्थ एक इन्वेस्टमेंट है जो डेली बेसिस पर करेंगे तो ही आगे चल के फायदा देगा। ये आर्टरीज में जो प्लाक फॉर्मेशन है वो 1-2 महीने में नहीं होता है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ बैड चॉइसेस एंड योर बैड हैबिट्स। हम इंडियंस को ये बात बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा दिल जेनेटिकली ऐसे इवॉल्व हुआ है कि हार्ट अटैक्स और हार्ट डिजीज के चांसेस हम में वैसे ही जनरली ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अदर पीपल इन द वर्ल्ड। वेल, हम हमारे जीन्स को चेंज तो नहीं कर सकते, बट हमारे हैबिट्स को ज़रूर चेंज कर सकते हैं। वो बिल्कुल हमारे हाथ में है। सो लेट्स डू दैट। लेट्स कम टू माई फेवरेट पार्ट, टिप्स हाउ कैन यू डू दिस। फर्स्ट इज हेल्थ चेकअप। हार्ट हेल्थ के लिए ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर लेवल्स को टाइम टू टाइम मॉनिटर करना सबसे पहला स्टेप और बहुत ज़रूरी है। रेगुलर चेकअप्स डिटेक्ट करते हैं कोई भी प्रॉब्लम है जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा और आप उसका कुछ एक्शन ले सकते हो। अगर आपकी एज 20 से ज़्यादा है तो आपको कोलेस्ट्रॉल टेस्ट 1 साल में एक बार करवाते रहना चाहिए। पहले में हो सकता है 30 बोलता, बट अब मैं 20 बोलने लग गया, स्पेशली तब जब हार्ट डिजीज या स्ट्रोक आपके फैमिली हिस्ट्री में रहा हो। अब आप ये भी कर सकते हैं कि पूरे फैमिली का एक साथ हेल्थ चेकअप करवाइए, ताकि आपके साथ साथ वो भी अपने हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर रह पाए। सो टिप नंबर 2, चूज योर फैट्स वाइजली। ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। अनहेल्दी फैट जो मोस्टली प्रोसेस या पैकेज फूड में होते हैं या कुकिंग ऑयल के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, उन्हें आप हो सके तो अवॉइड कीजिए। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ जाते हैं और आर्टरीज में प्लाक फॉर्मेशन जो है वो उसके चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। नाउ यू हैव टू डेफिनेटली रीड द इंग्रेडिएंट्स लेबल एंड देन बाय द स्नैक, या उसी पैसों में आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खरीद सकते हैं। एंड आई एम श्योर यू कैन मेक समथिंग इवन मोर डिलीशियस एंड हेल्दी बाय योर ओन हैंड्स। यू कैन कुक एट होम। आप हेल्दी फैट्स को अपने डाइट का हिस्सा बनाएं। फैट्स बुरे नहीं होते हैं, बट कौन सा फैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। वॉलनट, आलमंड, चिया सीड, पंपकिन सीड, फ्लाक्स सीड, पीनट्स, मॉडरेशन में थोड़ा घी, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, ये सारे हेल्दी फैट के रिच सोर्सेज हैं। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करते हैं, हेल्प करते हैं, जिससे आपकी जो आर्टरीज है उसमें हेल्दी लेवल मेंटेन रहे। तो फैट इज एन एसेंशियल थिंग, इट्स नॉट रियली बैड, जस्ट चूज द राइट वन। टिप नंबर 3, मैनेज योर ब्लड शुगर। अब ये मैं सिर्फ डायबिटीज पेशेंट्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, इवन इफ यू आर नॉट डायबिटिक, हाई ब्लड शुगर लेवल्स का रिस्क कभी भी बढ़ सकता है एंड दैट विल डायरेक्टली अफेक्ट योर हार्ट हेल्थ। जैसे बारिश में रास्तों पर जब गड्ढे पड़ने लग जाते हैं तो क्या होता है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, बराबर। तो ऐसा समझिए कि जो हाई ब्लड शुगर है वो बारिश है जो आर्टरीज की वॉल को डैमेज करती रहती है और उस डैमेज एरिया में प्लाक फॉर्मेशन के चांसेस वो बढ़ा देती है। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लिमिट करें आप अपना जो कार्ब्स का, सिंपल कार्ब्स का लेवल है वो उसको आप लिमिट करें। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे कि मिलेट्स है, ओट्स है, उनको रिप्लेस कीजिए, बट ओवरऑल कार्ब इनटेक शुड बी रिड्यूस। आप डाइट में वेजिटेबल्स, होल लेंटिल्स, बीन्स, प्रोटीन सोर्सेज वो बढ़ा सकते हैं। फाइबर रिच जो फूड है जिसमें ब्लड शुगर की मात्रा की जो स्पाइक है वो आपको वो रिड्यूस करने में मदद करेगा। एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल डाइट शुड बी बैलेंस्ड। मेक श्योर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हो एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स इन अ डे। एक्टिवली अपना रूटीन में आप मूवमेंट को ऐड करते रहिए। कुछ ना कुछ रैंडम मूवमेंट भी आप ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है तो रेगुलर चेकअप्स और ओकेजनल ब्लड शुगर मॉनिटरिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। ओके। टिप नंबर 4, प्राणायाम। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीज स्ट्रेस। हार्ट हेल्थ के लिए एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट, बट जैसे हम अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी बनाते हैं, वैसे ही माइंड को अगर हेल्दी बनाना है ताकि वो स्ट्रेस
और टेंशन से लड़ सके, तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा हम प्राणायाम का प्रैक्टिस करें। तो बॉडी में हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल। इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हमारी आर्टरीज डैमेज होती है। और स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसे हम इजीली अपने लाइफ से एलिमिनेट नहीं कर सकते। हाँ, मैनेज ज़रूर कर सकते हैं, बट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका मुझे पर्सनली लगता है ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, प्राणायाम। आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं तो आपके मन पे बहुत अच्छा कंट्रोल आता है। इससे आपके नर्वस सिस्टम में शांति, लाइक कामनेस आता है और स्ट्रेस हार्मोन्स अपने आप बॉडी से हट सकते हैं, कम हो जाते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, अनुलोम विलोम जिसे आप कह सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही आराम से आपका स्ट्रेस हटा सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स को हटा सकते हैं। मैंने एक डेली 15 मिनट प्राणायाम की वीडियो भी बना रखी है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उसे हर दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं टू सी रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ। टिप नंबर 5, अपने डाइट को अपग्रेड करें। वैसे भी आप आज से जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड कम करने वाले हैं, करेक्ट? बहुत ही बढ़िया। पर अपने डाइट को और इफेक्टिव बनाने के लिए हम कुछ हार्ट हेल्दी फूड्स को भी ऐड कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू इंक्लूड विटामिन सी इन योर डाइट। आंवला, गुआवा, ऑरेंजेस, पपाया, टोमेटोज, कीवी, रेड बेल पेपर, कुछ बहुत ही आराम से जिसमें विटामिन सी रिच होता है वो सोर्सेज है। विटामिन सी एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल से लड़ता है। और फ्री रेडिकल क्या है? जो हमारे बॉडी में रहने वाले विलेन की तरह है, जो मैक्सिमम डिजीज का कारण है एंड इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। सो विटामिन सी की बात करते हैं, ये ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथन करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल से लड़ने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, एंड द बेस्ट थिंग इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन आवर बॉडी। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स और वाइडन करता है, जिससे जो ब्लड का फ्लो है वो बेटर हो जाए और ब्लड प्रेशर अपने आप मेंटेन हो जाए, एंड दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड द स्ट्रोक्स। विटामिन सी रिच फूड के अलावा आप गार्लिक, बीटरूट, पोमोग्रेनेट, वाटरमेलन, लीफी ग्रीन्स, गुड क्वालिटी डार्क चॉकलेट भी कुछ ऐसे फूड है जो नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सारे टिप्स आपको एक चार्ट के फॉर्म में हम स्क्रीन पर अभी दिखाएंगे। अगर आप चाहे तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट से आपका दिल हमेशा खुश रह पाएगा। सो स्टार्ट टुडे फॉर अ हेल्थियर टुमारो। Stay connected with us and our community of amazing individuals by joining our WhatsApp community। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप ये वाला ज़रूर चेक करें।